हेलो लवली टी कॉकर्स, आई होप आप लोग एंजॉय करें होंगे अपनी लाइफ में और वेट करें होंगे न्यू टी कॉक स्टोरी का। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल और एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है माई बर्थडे प्रेजेंट। यानी ये स्टोरी जो है वो प्रिंस जेके की है और ये स्टोरी जो है उसके बर्थडे प्रेजेंट की है। जेके जो है वो एक रॉयल प्रिंस है और इस दफ़ा उसकी 18th बर्थडे होने वाली है। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड है, बिकॉज वो एक प्रिंस है, एक किंग का बेटा है। और सबसे बड़ी बात कि वो इकलौता बेटा है, उसके कोई सिबलिंग्स नहीं है, वो इकलौता है और किंग और क्वीन की आंखों का तारा है। और इसीलिए उसे क्राउन प्रिंस बनना है और उसे हमेशा ही उसके बर्थडे पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। ऑफकोर्स कुछ जो है प्रॉब्लम्स यानी बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें होती हैं जो कि प्रिंस की लाइफ को दूसरों की लाइफ से दूर कर देती हैं, यानी एक नॉर्मल जॉय और लाइफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंस जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करता। प्रिंस के पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जो प्रिंस हमारा जेके है, उसके फादर का नाम है किंग जेन। यस, यहाँ पे उसके फादर हैं किंग जेन और उनकी क्वीन है। और उन यानी जेके के अंकल हैं जे हो, और वो भी खुद प्रिंस हैं, और उनके बेटे जिमिन जो कि प्रिंस हैं। और योंगी जो कि जेके का एक रॉयल गार्ड है और उसका एक अच्छा दोस्त भी है, क्योंकि वो उसे हमेशा गाइड करता है और वो दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। योंगी जेके से बड़ा था, लेकिन जेके के साथ हमेशा से वो था। जब जेके बहुत छोटा था तब भी वो योंगी के साथ खेलता था और योंगी के साथ प्रैक्टिस करता आता था, क्योंकि योंगी उसे हमेशा टीच करता था। और अब वो उसका रॉयल गार्ड बन के उसके साथ रहता है। ज़्यादातर वो किंग के साथ रहता है, और जब जेके को कहीं जाना होता है तो वो जेके के साथ होता है। और जो जेके है उसे हमेशा से यानी फर्स्ट ईयर से उसे हमेशा से जब भी उसकी बर्थडे होती है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। बिकॉज वो एक प्रिंस है तो उसे अच्छे गिफ्ट ही मिलते हैं। किंग और क्वीन से सबसे अच्छी चीज़ें गिफ्ट करते थे, और जितने भी उसके जानने वाले हैं जो भी उसकी बर्थडे पार्टीज़ में आते थे तो सब बहुत अच्छे गिफ्ट देते थे। लेकिन अगर वो किसी गिफ्ट के लिए एक्साइटेड होता है तो वो होता है उसके फादर का गिफ्ट और उसकी मदर का गिफ्ट, खासतौर पे स्पेशली किंग के गिफ्ट के लिए। क्योंकि किंग जो है ना वो उसे कोई ऐसे ही गिफ्ट नहीं दे देते, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होती है और उसमें कुछ ना कुछ प्रेशियस होता है। जैसे उसे याद है कि उसे उसकी 14 जो बर्थडे थी उसे एक हॉर्स मिला था, और उन्होंने उसे कहा था कि हॉर्स तुम्हें दे रहा हूँ, इसका मतलब है तुम जहाँ जितना तेज भागना चाहो तुम भाग सकते हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम बड़े हो चुके हो। और वैसे ही जब उसे 15 बर्थडे पे उन्होंने अपनी शॉर्ट गिफ्ट की थी तब भी उसकी मीनिंग यही थी कि तुम अब अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हो, किसी और की तुम्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अब तुमने खुद को, हमको और अपनी प्रजा को भी प्रोटेक्ट करना है। और इसी तरह से उसे हर दफ़ा कोई स्पेशल गिफ्ट मिलते थे, और जो क्वीन है वो उसे हम हर दफ़ा गिफ्ट देती थी, यहाँ तक कि उसके फर्स्ट बर्थडे से लेके अब तक। और वो गिफ्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छे और बहुत कह सकते हैं कि काम के होते थे। हाँ, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके गिफ्ट इंसानों में भी मुश्तमिल होते थे, क्योंकि जो किंग प्रिंस और क्वींस होती हैं उनके पास उनकी बहुत बड़ी अपने ही जो है ना एक तरह से लोग होते हैं जो कि सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। चाहे जैसे प्रिंस के लिए काम करने वाले वो प्रिंस की चीज़ें किंग से भी छुपाने का जो है ना वो इख्तियार रखते हैं, वैसे ही जो प्रिंस है उसके पास उसकी आया उसके अलग से काम करने वाले जो उसे हर बर्थडे पे मिलते रहते थे। इसी तरह से कोई उसे बर्थडे गिफ्ट देती थी, लेकिन जब बड़ा हो गया 14 ईयर का तो कोई ने उसे दासियाँ गिफ्ट करना शुरू कर दी, यानी हम उन्हें एक तरह से स्लेव कह सकते हैं या फिर दासियाँ। और क्योंकि जो पुराना ज़माना था वहाँ पे किंग के पास और क्वींस के पास अपने अपने स्लेव्स होते थे, हेल्पर्स होते थे, और अपनी ही जो है ना एक अलग से भी दुनिया होती थी। और वैसा ही प्रिंस के साथ हो गया। प्रिंस पहले तो काफ़ी शाय होता है, लेकिन बाद में वो काफ़ी खुश होता है कि उसके पास दासियाँ हैं, और वो एक लड़का था और उसे बहुत कुछ एंजॉय करना था। तो ज़ाहिर बात है वो दासियाँ उसके रूम में जाती थी, उसे एंटरटेन करती थी, उसके लिए जो है वो
डांस पेश करती थी, रक्स होता था। और उसके बाद जो बेदासी जो है वो हमारे प्रिंस को अच्छी लगी, या जैसे भी वो अपना रुमाल दे दे या फिर मतलब बुलवा ले, तो वो दासी वो रात उसी प्रिंस के साथ एक्सपेंड करती थी। और अभी उसकी 18 बर्थडे थी, वो बहुत एक्साइटेड था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस दफ़ा उसे क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं। तभी उसी जो रॉयल असेंबली है वहाँ बुलाया जाता है और उसे गिफ्ट दिया जाता है, और वो काफ़ी एक्साइटेड होता है गिफ्ट्स को देखने के लिए। तभी वो सोच रहा होता है कि अब किंग क्या देंगे, उन्होंने सबके सामने क्या देना है। तभी जो किंग है जिन, वो अपनी सीट से उठते हैं और कहते हैं कि मैं तुम बहुत प्राउड हूँ, तुम बहुत एक अच्छे प्रिंस हो और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे किंग बनोगे। तभी वो उसके सर पे अपने ही जैसा एक छोटा सा ताज रखते हैं, जिसका मतलब था कि उन्होंने उसे क्राउन प्रिंस बना दिया है। और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं सब। जेके को और किंग को जो है वो कंग्रेचुलेशंस करते हैं, और जेके भी बहुत खुश होता है। उसे ये तो हमेशा से पता था कि वो क्राउन प्रिंस बनेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज ही के दिन बनेगा। लेकिन वो फिर ये सोचता है कि क्या सिर्फ उसे यही गिफ्ट दिया जाएगा। तभी उसके फादर की तरफ देखता है और कहता है किंग, क्या मेरा गिफ्ट यही था? तभी जेके हंसते हैं और कहते हैं हाँ हाँ। तभी जेके सोचता है बस। तभी जो है ना वो किसी को इशारा करते हैं, और तभी वो लोग एक बहुत बड़ा बॉक्स बाहर ले आते हैं। वो बॉक्स कम और जो है ना एक तरह से कमरा ज़्यादा लग रहा था। तभी सब लोग उसकी तरफ देख के हैरान होते हैं कि वो क्या है, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि वो किसी जानवर का पिंजरा लग रहा है। और तभी जो है ना जेके उधर ही देख रहा था, और तभी उसमें से कपड़ा हटाया जाता है, और उसमें एक जो है ना वाइट कलर का जो है ना वो लायन होता है, और उसको देख के कहता है फादर। तभी जिन कहते हैं बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हें जानवर पसंद है और तुम्हें बहुत अरसे से एक लायन चाहिए था, और ये वाइट ये बहुत रेयर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी। तभी जेके उसके पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड हो गया था, लेकिन उसे यूंगी जो है वहीं पे रुकने का इशारा करता है। और फिर जिन जो है वो कहता है ये अब तुम्हारा हुआ, इसका मतलब है अब तुम्हारे पास पावर है, और उस पावर का कैसे यूज़ करना है ये तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि अब तुम रॉयल प्रिंस बन चुके हो और क्राउन प्रिंस। तभी जो जेके है वो अपने फादर का हाथ पकड़ता है और उसे किस कर लेता है और कहता है ठीक है फादर, मैं सब करूँगा। और उसके बाद उनकी नॉर्मल जो असेंबली होती है वो होती है, जो काम डिस्कस हो रहे होते हैं, और फिर जेके का ध्यान सिर्फ बाहर जाने पे होता है ताकि अपने टाइगर को देख सके। और वो चलती हुई जो है ना मीटिंग में से कहता है कि मैं फादर जा सकता हूँ, और किंग उसकी एक्साइटमेंट जानते थे। तभी वो यंगी को कहते हैं कि इसको ले जाओ। तभी जो यूंगी है उसे लेके उस पिंजरे की तरफ आ जाता है, क्योंकि जो वो लॉयन था वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े पिंजरे में जा चुका था। तभी जेके कहता है वाह ये बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? तभी जेके कहता है कि मुझे इसको टच करना है, इसे मैं खुद फील करवाऊँगा। तभी वो सब लोग कहते हैं नहीं, ये भी नया आया है, आप इसके पास नहीं जा सकते। तभी जो जिमिन है वो वहाँ जाता है और कहता है बर्थडे प्रिंस। तभी जो जेके है वो पीछे मुड़ता है और कहता है थैंक्स प्रिंस कज़न। और तभी जिमिन जो है ना वो कहता है कि तुम्हें किंग ने गिफ्ट किया है। तभी वो कहता है मुझे किंग ने गिफ्ट किया है, अच्छा है ना। और जिमिन जो है वो उस लायन की तरफ देख रहा होता है और उसे जेलसी हो रही होती है उस लायन को देख के। तभी वो कहता है हाँ बहुत अच्छा है। तभी जो जेके है वो कहता है मुझे अंदर जाना है, और वो लोग जो है ना यूंगी और सब उनके साथ जिद करके थोड़ी सी अंदर जाता है, और एक वर्कर जो है वो उसे जो मीट होता है वो फीड करवा रहा था। तभी जो जेके है ना वो देख रहा होता है, और अचानक से यूंगी के साइड में जो होता है जिमिन होता है, एक तरफ प्रिंस जेके होता है। तभी वो टाइगर अचानक से उनकी तरफ अप्रोच करता है, और यूंगी जो है ना वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है, और वो जल्दी से जो जेके है उसे एक तरह से कवर कर लेता है। और जिमिन जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन टाइगर उसे अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ उनकी साइड ऐसे ही आया था, और वो पीछे जो है ना उनके पीछे जो है वो ऐसे ही गुस्से से जो है ना ग्रॉल करके चला जाता है। और तभी जो जिमिन है वो ऊपर देखता है और वो यूगी की तरफ देखता है, और जेके जो है वो जिमिन की तरफ आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो प्रिंस? तभी वो कहता है मैं ठीक हूँ। और तभी यूगी भी आता है और जिमिन से पूछता है कि प्रिंस आप ठीक हो?
तभी जो जिमिन है वो योगी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारी प्रायोरिटीज़ जानता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं मौत के सामने हूँ तब भी तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और योगी जो है वो आँखें नीचे कर देता है, क्योंकि जिमिन जो है वो योगी को पसंद करता है और ये बात योगी को भी पता है। और कहीं ना कहीं योगी भी जिमिन को पसंद करता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहता, और उसकी ड्यूटी है प्रिंस को यानी क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करनी थी, तो वो वही करना चाहता है। तभी जो जेके है वो घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे क्वीन उसे गिफ्ट करती है एक नई दासी और एक खूबसूरत सा जो है ना कोट, जो कि बहुत ही खूबसूरत से बना होता है और काफ़ी नफीस से काम किया होता है। और जो जेके है वो कहता है, मदर थैंक यू, आपके गिफ्ट बहुत अच्छे लगे मुझे। तभी जो जेके है वो कहता है कि ठीक है। तभी वो लोग जेके जो है वो क्वीन और किंग के साथ जो है वो डिनर करता है और फिर अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे क्वीन ने उसके लिए ऑलरेडी आज एक सेलिब्रेशन रखा हुआ था, जहाँ पे उसकी बहुत सारी दासियाँ जो हैं वो उसके सामने डांस कर रही थी। और जेके उन सबको देख रहा था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था, और वो आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहा था और उनको डांस करते हुए देख रहा था। तभी अचानक से जो है ना उसकी म्यूज़िक रुक जाती है और सब लोग रुक जाते हैं। तभी जेके गुस्से से उठता है और अनॉय होता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों सब रुक गए हो। तभी जो जे होप है वहाँ अंदर आता है और कहता है, मुझे माफ़ करना भतीजे, मैं थोड़ी लेट हो गया। तभी जेके कहता है, कोई बात नहीं अंकल, जे होप कैसे हैं आप। तभी जो जे होप है उसे गले लगाता है और कहता है, बर्थडे नहीं मिलोगे मुझसे। तभी जो क्राउन प्रिंस है वो अपने अंकल से बर्थडे जो है ना वो मिलता है और उनसे उनकी बेस्ट विशेस लेता है। और तभी जो कहता है, मुझे माफ़ करना क्राउन प्रिंस, मैं तुम्हारे इस क्राउन प्रिंस वाले सेलिब्रेशन में तुम्हारे साथ मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं बाहर गया था, और सच कहूँ तो ये काम भी तुम्हारी वजह से ही मैंने रखा था। तभी जेके कहता है, क्या मतलब। तभी जो जेब है वो कहता है, मैं तुम्हें हर दफ़ा बर्थडे पे कोई ना कोई छोटा गिफ्ट देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा सेलिब्रेशन बहुत बड़ा है ना, क्योंकि तुम इस दफ़ा क्राउन प्रिंस बने हो और इस दफ़ा तुम्हें जो है वो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कुछ बहुत ही यूनिक गिफ्ट देना चाहिए। तभी जेके जो है वो योंगी की तरफ देखता है और सोचता है कि अंकल क्या बात कर रहे हैं। तभी जो जेहोप है वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। और तभी वो कुछ लोगों को जो है वो अपनी तरफ आने के लिए कहता है और योंगी कहता है कि प्रिंस आप क्या गिफ्ट लेके आना चाहते हैं। तभी जो जेहोप है वो योंगी की तरफ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, और रॉयल गार्ड, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आया जो तुम्हारे प्रिंस को ख़तरा पहुंचा दे या उसे नुकसान पहुंचा सके, बल्कि ये तो बहुत खूबसूरत सी गिफ्ट है। इसे प्रिंस जैसे यूज़ करना चाहे कर सकता है, अगर ना भी करना चाहे तो उसे बस कहीं सजाने के लिए रख दो और वो बहुत अच्छा लगेगा। तभी जो योंगी है वो सोच रहा होता है कि अब ये प्रिंस क्या सोच रहा है, क्योंकि कुछ अरसे से जो प्रिंस हैं यानी प्रिंस जे हो वो जो है वो उन्होंने काफ़ी महल में आना जाना कम कर दिया था, सिर्फ जिमिन ही आता जाता रहता था। और जो जे होप है वो योंगी को पसंद नहीं करता था ख़ास तौर पे, और क्योंकि वो अक्सर ही जो जे होप है उसके कामों में टांग अड़ाता रहता है। जैसे जे होप अगर कुछ भी करे तो योंगी जो है वो एज अ रॉयल गार्ड और एज अ जो है ना किंग का वफादार इंसान, वो उनकी कुछ चीज़ें रिवील कर चुका था किंग के सामने, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ थे। और जिमिन जो कि अपने फादर के आने की खबर सुन के वहाँ आता है और कहता है कि फादर क्या बात हुई। तभी वो कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ क्राउन प्रिंस को कोई गिफ्ट देने आया था। तभी वो लोग एक गिफ्ट ले आते हैं और वो गिफ्ट एक इंसान की तरह था, जैसे कोई इंसान हो। उसके ऊपर एक वाइट कपड़ा डला हुआ था, लेकिन ऐसे ज़रूर फील हो रहा था कि उसके अंदर कोई इंसान है, और वो इंसान पूरा एक वाइट कपड़े के साथ ढका हुआ था। तभी जिमिन कहता है, ये क्या चीज़ है फादर। तभी जो जे होप है वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, ये प्रिंस क्राउन प्रिंस का गिफ्ट है, तो उसे एक्साइटेड होने दो, तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्साइटेड होने की। तभी जिमिन कहता है, सॉरी फादर, और वो साइड पे खड़ा हो जाता है। और योंगी उसकी तरफ जाता है दोबारा से पूछने कि वो ठीक है या कुछ, लेकिन जो जिमिन है
वो अपना फेस जो है वो मोड़ लेता है, और जो जे होप है वो जेके की तरफ जाता है और कहता है क्या तुम अब मेरा ये तोहफ़ा कबूल करोगे। तभी जो जेके है वो कहता है क्यों नहीं, मानकर अगर आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए हो तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। तभी जे होप कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ कोई मना कर देती है और मुझे कभी वो तुम्हें गिफ्ट देने नहीं देती। तभी जेके कहता है कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं तो क्राउन प्रिंस बन चुका हूँ, इसका मतलब है मैं अपने फैसले तो खुद ले सकता हूँ। तभी जो जेहप है वो कहता है ऐसे ही होगा, और तभी वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है उसके फेस को रिवील कर दो। और वो लोग जो है वो उस इंसान से कपड़ा पीछे कर लेते हैं और उसके अंदर एक इंसान होता है जो कि जेके ने कहा था कि वो गिफ्ट है, लेकिन उसके फेस पे अभी भी एक तरह से वेल हुआ हुआ था, लेकिन उसके फेस से लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने अपनी आंखें नीचे कर रखी थी और जो जेहोप है वो कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्लेव, एक नया जो है ना हेल्पर लेके आया हूँ। तभी जो जेके है वो क्यूरियस होता है, पर उसे इतना समझ आ गया था कि वो लड़का जो है वो एक जो जो भी शख्स है वो एक लड़का है, क्योंकि उसने एक जो है थोड़े से रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे, जैसे उसकी चेस्ट और उसकी लेग्स दिख रही थी। तभी जेके जो है वो थोड़ा सा उस तरफ जाता है और कहता है तो आप मेरे लिए लड़का क्यों लेके आए हो, मुझे मुझे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं थी, और आपको पता है मैं लड़के में इंटरेस्टेड हूँ। तभी जो जो है वो कहता है मैं जानता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ किसी लड़के को लाइक करने के लिए, ये बस तुम्हारा हेल्पर है, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा। तभी जेके जो है वो देखता है और जेहुप जो है उसका वेल जो है वो रिमूव कर देता है, और जेके को लगता है कि सच में उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था। वो बहुत ज़्यादा वाइट था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी मोम की गुड़िया से बना हुआ हो। अगर सच में जेहुप उसे ये ना बताता कि ये लड़का है और जो है ये उसके लिए गिफ्ट है, तो वो सच में समझता कि ये मोम की गुड़िया है, क्योंकि पहले तो उसे फिर भी शक हो रहा था कि जीता जागता इंसान है, लेकिन उसके फेस की तरफ देखने के बाद जेके को यकीन हो गया था कि वो मोम की गुड़िया है। और तभी अचानक से जो लड़का है वो अपनी आंखें ऊपर करता है और उसकी ब्लू आइज़ बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जेके को लगता है कि शायद वो अपनी अब आंखें झपक भी नहीं सकता, शायद वो ब्रीथ तक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। जेहूब जो है वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जो जेके है वो मतलब बिल्कुल स्टंट हो चुका था, लेकिन जेहूब जल्दी से उस लड़के के पास जाता है और उसकी चिन से पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रिंस की तरफ घूर के देखो, तुम्हारी आंखें निकालवा दी जा सकती हैं यहाँ पे। तभी जो लड़का है वो डर जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है, और जब जेके ने देखता है कि जेहूब ने जैसे उसकी चिन से पकड़ा हुआ था उसकी चिन वहाँ से रेड होना शुरू हो गई थी, और वो लड़का जैसे ही आंखें नीचे कर लेता है तो वो डर रहा होता है, और जेके को उसका डरना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और ना ही उसकी आंखें नीचे करना उसका दिल कर रहा होता है वो जाके उस लड़की को जेहूब से अलग कर दे और उसे कह दे कि वो दोबारा उसकी तरफ देख सकता है। तभी जो जेहूब है ना वो उस लड़के को कहता है कि नील डाउन हो जाओ, और वो जेके की तरफ मुड़ता है और कहता है इसका नाम है पी, ये एक ऐसा स्लेव है जैसे तुम जो कहोगे वो करेगा, कुछ भी, पर हाँ ये बोलेगा नहीं, तुम्हारी किसी बात पे ऑब्जेक्ट तो क्या, ये बोल ही नहीं सकता, ये म्यूट है। तभी जेके जो है ना उसे हैरत होती है कि इतना खूबसूरत लड़का म्यूट कैसे हो सकता है। तभी जेके जो है ना वो जेब की तरफ देखता है और कहता है सच में अंकल ये बहुत खूबसूरत है, अगर आप मुझे ना बताते तो मुझे शक होता कि ये कोई मोम की गुड़िया है। और जेहूब जो है ना वो स्मार्ट करता है, क्योंकि उसे यकीन था कि गिफ्ट जेके को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जेके को खूबसूरती काफ़ी पसंद आती है। तभी वो कहता है बिल्कुल, मुझे भी इसे देख के ऐसे ही लगा था, इसीलिए मैंने कुछ अर्सा पहले ही इसे ख़रीद लिया था, और इसे तुम्हें यहाँ लाने के लिए यानी तुम्हारे हेल्पर बनने के लिए इसे मैंने ट्रेनिंग दी है, और अब मुझे यकीन है कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से एंटरटेन करेगा। तभी जेके कहता है लेकिन अंकल मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जेहूब कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तुम इससे जो करवाना चाहो वो करवा सकते हो, अगर इसे खुद नहीं छू सकते तो किसी और से कह देना, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा भी प्रेजेंट करेगा।
तभी जेके को अजीब सा लगता है, लेकिन वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और फिर कहता है आपका बहुत शुक्रिया, मैं इसे अपने पास रखूँगा, मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। तभी जेहोक जो है ना वो कहता है तो इस गिफ्ट का ख्याल रखना और इसे अपने आप से दूर मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमसे छीन लिया जा सकता है। तभी जो जेके है वो कहता है नहीं, मेरी चीज़ कोई छीन सके, अभी तक ऐसा कोई आया नहीं। और तभी जो जिमिन है ना वो गुस्से से अपने फादर की तरफ और उस जो है ना म्यूट बॉय की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी, क्योंकि उसके फादर ने आज तक उसे कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन इस प्रिंस को हर कोई इतनी अच्छी अच्छी गिफ्ट देता है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी जो वी है वो अभी तक नील डाउन होके बैठा हुआ था और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, और जाते हुए जेहोक जो है वो लड़कियों को कह देता है तुम लोग क्यों रुक गए, डांस करो। और तभी जो म्यूज़िक है वो वापस स्टार्ट हो जाता है और सब लोग डांस करने लग जाते हैं। और जेके जो कि है वापस उस लड़की की तरफ जाता है और उसकी चिन से जो है ना पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है और वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। तभी जो जेके है वो उसे ऊपर उठाता है, यानी वो लड़का खड़ा हो जाता है भी, और तभी जेके उसे कहता है मेरी तरफ देखो। तभी जो भी है वो अपनी आँखें खोलता है और जेके की तरफ देखता है, और जेके को उसकी ब्लू आइज बहुत खूबसूरत लगती हैं और उसका दिल कर रहा था उन आँखों में डूब जाए। लेकिन तभी जो लड़कियां हैं वो डांस करती हुई उसकी तरफ आती हैं। तभी जेके उसे छोड़ देता है और वो जो भी है वो वापस नील डाउन हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है, और जेके जो है वो वापस जाके अपनी जगह बैठ जाता है और अपना ग्लास उठा लेता है। और वो ड्रिंक पीते हुए जो है ना वो लड़कियों की तरफ से ज़्यादा वो सिर्फ वी की तरफ देख रहा था। वी ने अभी भी वहाँ पे जो है ना नील डाउन करके बैठा होता है, और तभी उनमें से एक लड़की जो है वो वी की तरफ जाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि जेके की नज़र उधर ही है। तभी वो वी के पास जाकर डांस करने लग जाती है, और जो जेके है वो वी को देख रहा होता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन वो लड़की जैसे ही वी के पास डांस करती है एक कोई मूवमेंट नहीं करता, वी अभी भी वैसे ही बैठा होता है। और जेके देख रहा था कि वो लड़की वी को टच कर रही है, वी के जो है ना आगे पीछे डांस कर रही है, और वो जेके की तरफ देखना भूल जाती है, क्योंकि जेके ऑफकोर्स हैंडसम था, रॉयल प्रिंस था, लेकिन वी की ब्यूटी कुछ और ही थी, एथरल थी। उसे उसे सच में देख के लग रहा था कि वो आसमान से उतरा हुआ कोई एंजल है या फिर कोई मोहन से बनाई हुई गुड़िया। तभी जो जेके है ना वो आराम आराम से ड्रिंक करता रहता है और बार बार वो उधर लड़की की तरफ और वी की तरफ ही देख रहा था। तभी जो जेके है देखता है कि 2-3 और लड़कियां भी उसी तरफ जा रही हैं, क्योंकि जेके की नज़र सिर्फ उधर ही थी। तभी जो जेके है वो उठता है और लड़कियों के पास जाता है और लड़कियों को दूर कर देता है वी से। और वी जो कि अभी भी नील डाउन था, जेके उसकी चिन से पकड़ता है और उसका फेस ऊपर करता है और फिर उठने के लिए कहता है, तो वी उठ जाता है। तभी जेके उसे कहता है तुम्हें डांस करनी आती है। तभी वी जो है ना वो सोचता है कि वो क्या कहे, तभी वो नोट करता है। तभी जेके उसे कहता है ठीक है, इनके साथ जाके ना डांस करो। तभी सब लोग वापस आ जाते हैं और उस काउच के आगे ही डांस करने लग जाते हैं, और वी जो है वो भी डांस करने लग जाता है, लेकिन वी से जो है ना वो स्टेप्स इतने अच्छे हो नहीं पा रहे होते। तभी वी जो लड़कियों वाली डांस है वही करने लग जाता है। लड़कियां जो है वो ज़्यादातर बैली डांस कर रही थी और अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हीं पे फोकस कर रही थी और अपनी बैली पे, और वी भी ऐसे ही करने लग जाता है, वो उन लड़कियों की डांस को कॉपी करने लग जाता है। और जब जेके नोट करता है कि वी ऐसे ही कर रहा है तो जेके को भी बहुत क्यूट लगता है। और इस सब प्रोसेस में जो भी है ना वो लड़कियों की तरफ तो देख रहा था, लेकिन जेके की तरफ अभी भी नहीं देख रहा था। तभी जो सारी लड़कियां हैं वो जेके की तरफ डांस करती हैं और कोई वी की तरफ डांस देख कर रहा था। और तभी जो जेके है ना वो तो सिर्फ उस ब्यूटी में ही खो रहा था, क्योंकि वो ब्यूटी सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेहोक ने उसकी ये गिफ्ट क्यों दिया। लेकिन उसको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा था, अपने सब गिफ्ट से ज़्यादा अच्छा, यहाँ तक कि उसे उस टाइगर उसकी मदर के दिए हुए ड्रेस से भी ज़्यादा अच्छा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर उदास, कहीं उसकी मदर को बुरा ना लग जाए कि उसने जेहोक का गिफ्ट दिया, या उस जेहोक का गिफ्ट उसी पर वो इससे दूर नहीं होना चाहता था, यानी वो ये गिफ्ट किसी और को नहीं देना चाहता था। तभी जो लड़कियां हैं वो डांस कर कर के थक जाती हैं
पर तभी जेके जो है वो लड़कियों को जाने का इशारा कर देता है और वी भी उनके साथ जाने के लिए जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी जेके कहता है रुक जाओ। तभी वो सब रुक जाते हैं और तभी वो कहता है वी, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। तभी सारी लड़कियाँ चली जाती हैं और वी वापस आ जाता है और जेके उसे कहता है मैंने तुम्हें रुकने के लिए भी नहीं बोला था, तुम डांस करते रहो। तभी जो जेके है वो देखता है कि वी दोबारा से डांस करने लग जाता है और अब भी वो जितने भी उसने स्टेप सीखे थे और जितने स्टेप से आते थे वैसे ही डांस कर रहा था और जेके को भी बहुत क्यूट लगता है। तभी जो वी है ना वो काफ़ी देर तक डांस करता है, यानी कुछ घंटे तक, और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है लेकिन वो फिर भी डांस कर रहा था क्योंकि जेके उसे रुकने के लिए नहीं बोल रहा था और जब तक वी को रुकने के लिए नहीं बोला जाता वो तब तक डांस करता रहेगा क्योंकि उसके पास यही ऑर्डर था। ली जो है वो थक जाता है, इतनी देर डांस करने से उसके पाँव कांप रहे थे, उसके हाथों में शिवरिंग हो रही थी, वो ट्रेंबल हो रहा था पूरा का पूरा और वो बार बार जो है वो उस गिलास की तरफ देख रहा था जो जेके के हाथ में था क्योंकि वी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और वी जो है ना अब जेके की तरफ देखने के बजाय वो उस गिलास की तरफ देख रहा था और जेके जो है वो ये नोट कर लेता है। लेकिन एक जो है ना एक क्रूअल प्रिंस की तरह वो जेके को वी को रुकने के लिए नहीं बोलता, ना ही वी को वो ये बोलता है कि तुम पानी पी सकते हो या ड्रिंक ले सकते हो, लेकिन वो नोट करता है कि वी के होंठ खुश्क हो चुके थे कि वी अब बार बार अपने होंठों पे अपनी ज़ुबान फेर रहा था और जेके को उसकी जो टंग है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। जब उसके होंठों को वो छूती है उसको वो ये मंजर ही बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, इसीलिए वो रोकता नहीं है बल्कि वो आराम से वैसे ही होने देता है। और थोड़ी देर बाद जब भी जो है ना वो नीचे गिर जाता है और वो डांस रोकता नहीं लेकिन अपने हाथों को मूव करता है और तभी जेके जो है उसे कहता है क्या तुम्हें प्यास लगी है? तभी कहता है हाँ। तभी जो जेके है वो कहता है ठीक है ये ड्रिंक ले लो और वी जो है ना वो आगे बढ़ता है, वैसे ही बैठा बैठा वो अपने जो है ना आहिस्ता से अपने आप को क्रॉल करके आगे ले जाता है। तभी वो ग्लास उठाने जाता है तो जेके वो ग्लास उठा लेता है। तभी वी जेके की तरफ देखता है और जेके उसे कहता है इतनी आसानी से नहीं। तभी जेके जो है वो अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ पे ड्रिंक गिराने लग जाता है और वी जो है ना वो पहले तो जेके की तरफ देखता है और फिर उस हाथ की तरफ कि अब वो क्या करे, क्या उस हाथ से गिरते हुए उन बूंदों को पी ले। तभी वी अपना हाथ आगे करता है और जेके के हाथ के नीचे रखता है ताकि उस पे से गिरती हुई ड्रिंक उसके हाथ में गिरे और वो पी ले। लेकिन जैसे ही जेके वी ऐसे करता है जेके उसके हाथों को पीछे कर देता है और कहता है इतनी आसानी से नहीं, मैंने तुम्हें कहा तुम अपने हाथ यूज़ कर सकते हो। वी पहले तो परेशान होता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर वो आगे बढ़ के अपने होंठ जो है वो जेके के हाथ की तरफ ले जाता है और जेके के जो फिंगर टिप्स हैं उन्हें अपने होंठों से छू लेता है और उनसे गिरती हुई वो ड्रिंक जो है वो अपने होंठों पे चुन लेता है और वो ड्रिंक जो है वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो वी है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जेके की फिंगर टिप्स को सक करने लग जाता है क्योंकि वहाँ से ड्रिंक गिर रहा था और उसे इतनी प्यास लगी थी कि वो कुछ भी कर सकता था। और तभी जेके को जो वी के होंठों का जो है ना टच अपनी उंगलियों पे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। उसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना मज़ा क्यों आ रहा है और वो आराम से जो है ना वी को ऐसे करने देता है और जब ड्रिंक जो पूरी बॉटल है ड्रिंक की वो ख़त्म हो जाती है तभी जेके वी की तरफ देखता है जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था ड्रिंक की वजह से। तभी जो जेके है ना वो स्माइल करता है और वी जो है वो अभी तक जेके के हाथ को अपनी जो हाथ की उंगलियां हैं वो अपने होंठों में थी। तभी वी दूर हट जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी जेके जो है वो आगे बढ़ता है और वी के होंठों को जो है ना अपने थंब के साथ बहुत बुरी तरीके से रब करता है और उसके जो रेड होंठ थे वो और रेड हो जाते हैं। तभी जो जेके है ना वो वी को उसके कपड़ों से पकड़ के अपनी तरफ करता है और कहता है तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ही कोई कुछ अजीब हो, जैसे नॉर्मल लोग नहीं होते। तभी वी जो है ना वो नर्वस होता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी जेके जो है उसे कहता है पर मैं तुम्हारे आगे हारूंगा नहीं। तभी वो वी को दूर धकेल देता है और खुद जो है वो बेड पे गिर जाता है और
भी जो है वो सोच रहा होता है उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था। वो कुछ देर तक तो जो है ना वो जेके को देखता रहता है, और जेके उसी तरह बेड पे सो चुका होता है, और वी भी जो है वो काफ़ी थक चुका था और अब वो ड्रिंक भी हो चुका था। इसीलिए वो इधर उधर देखता है और फिर दरवाजे के पास पड़े हुए काउच के पास वो कालीन होता है, उसी पे जाके सुकड़ के सो जाता है। और जेके जो है वो ख्वाब में भी वो सिर्फ वी को डांस करता वही देख रहा था। वी की वो वाइट चेस्ट, उससे रिवीलिंग जो है ना उसकी एब्स, उसकी बॉडी के कर्व्स, और उसकी खूबसूरत सी वो स्लिम लेग्स जेके को बहुत अच्छी लग रही थी। और जेके जो है वो नींद में भी यही सोच रहा था कि वी डांस करते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा था, और वो ख्वाब में भी शायद वी को ही सोच रहा था। तभी उसके होंठों पे खूबसूरत सी स्माइल थी, और दूसरी तरफ वी जो है कब का सो चुका था। और जेके जब सुबह उठता है और उसे याद आता है कि उसने वी को कहाँ किया, वो वी कहाँ गया, तभी वो इधर उधर देखता है और उसकी नज़र सामने ही काउच के पास नीचे जाती है, और जेके जो है वो बेड से उठता है और उसी तरफ चला जाता है। और वो देखता है जो वी ने कपड़े पहने हुए थे वो ऑलरेडी स्टिच नहीं लग रहे थे, जैसे उसे एक तरह से एक साड़ी लपेटी गई हो। तभी उसके कपड़े जो हैं वो उसकी बॉडी से काफ़ी हट चुके थे। एक तो उसकी पूरी जो है ना चेस्ट वाली साइड और पूरा शोल्डर रिवील हो रहा था, और दूसरा उसकी टांगें भी। और जो जेके है ना वो उसे देख रहा था, उसे टच करने ही वाला था कि दरवाजे पे नॉक होता है और अनाउंस होता है कि क्वीन अंदर आ रही है। तभी जेके जल्दी से खड़ा हो जाता है और क्वीन को ग्रीट करता है, और क्वीन उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठ गए थे। तभी क्वीन की नज़र नीचे जाती है और वो लड़का यानी जो भी है वो अब उठ चुका था, और वो अब जो है ना वैसे ही नील डाउन होके बैठ जाता है, और फिर उठ के जो है वो क्वीन को बो करता है। तभी क्वीन कहती है ये कौन है। तभी जेके कहता है वो ये मेरा ये भी है वो गिफ्ट। तभी जो क्वीन है वो कहती है क्या मतलब कि वो लड़का है जो जो जेब ने तुम्हें दिया था। तभी वो कहता है यस जी जी क्वीन। तभी वो कहती है तुमने उसे अपने रूम में क्यों रखा, और तुमने तुमने इस अनजान लड़की को पूरी रात अपने रूम में क्यों रहने दिया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी वो कहता है मदर मैंने उसे रूम से जाने के लिए नहीं बोला था, और वो नया था, उसे कुछ पता नहीं था, और मैं सो गया इसीलिए शायद वो यही सो गया, और मैंने अभी उसे देखा था, जगा नहीं जा रहा था कि आप आ गए। तभी क्वीन गुस्सा होती हैं और अपनी हेडमेट की तरफ देखती हैं और कहती हैं इसे ले जाओ यहाँ से, और इसको अलग से रूम दे दो क्योंकि ये दूसरी लड़कियों के साथ नहीं रह सकता, ये लड़का है। तभी वो कहती हैं जी क्वीन। और फिर वो क्वीन जो है वो जेके की तरफ मुड़ती है और कहती है तुम्हें तुम्हें जेहोब के दिए हुए गिफ्ट को अपने रूम में नहीं रखना चाहिए। मुझे नहीं पता जेहोब की क्या इंटेंशन है, लेकिन अचानक से उसका इतना स्वीट होना, तुम्हें इतनी गिफ्ट्स देना और ये सब कुछ। तभी जेके कहता है आप ज़्यादा सोच रही हैं मदर, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, और अगर मुझे कुछ अनसेफ लगता तो मैं कभी भी ये गिफ्ट एक्सेप्ट ना करता, लेकिन मैंने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब है कुछ गलत नहीं है। तभी क्वीन कहती हैं तुम नहीं समझ सकते जेके, ये पॉलिटिक्स, ये बादशाही, ये पावर बहुत बुरी चीज़ है। तभी जो जेके है वो क्वीन को हक कर देते हैं और कहता है आप ज़्यादा सोच रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तभी क्वीन कहती है बिल्कुल तुम कुछ नहीं करोगी, और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ उस लड़के पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो लड़का तुम्हारे पास अकेले नहीं आएगा, समझे तुम। तभी जेके को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कहता है ठीक है मदर, आप जैसे चाहेंगी वैसे होगा, और वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन जो है जेके अपने काम वाम से फिनिश होके वापस आता है, और तभी उसे जो वी है वो गार्डन में दिखता है। तभी वो वी के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो वी है वो डर जाता है और वो पीछे देखता है और वो करता है, और वो फिर अपनी साइन लैंग्वेज में कहना चाहता है कि ये जो फूल है मैं नहीं देख रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। तभी वहाँ पे योंगी आ जाता है और कहता है क्राउन प्रिंस। तभी जेके जो है वो कहता है तभी वो कहता है किंग आपसे मिलना चाहते हैं। तभी जेके कहता है ठीक है। तभी जो वी है वो वहाँ से एक फूल तोड़ के जेके को देता है, और जो योगी है वो उसे कहता है तुम इस तरह से कुछ भी प्रिंस को नहीं दे सकते। तभी जो भी है वो डर जाता है और अपना फिर जो फूल था वो पीछे कर लेता है। तभी जेके को बुरा लगता है और वो फूल भी से ले लेता है और कहता है अगर तुम्हें फूल अच्छे लगते हैं तो तुम मेरे रूम में इन फूलों को सुबह रख सकते हो। तभी भी खुश हो जाता है और फिर जेके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेके जो है वो कुछ लड़कियों को बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़कियां जेके को छूती हैं जेके को वी की याद आने लग जाती है।
तभी वो अपनी हेडमेट से कहता है कि वी को लेकर आओ। तभी वी अंदर आता है और जेके जो है वो लड़कियों से जाने के लिए कहता है और वी जो है वो नीचे सर करके खड़ा होता है और उसने आज फुल कपड़े पहने हुए थे जो कि कल जो है वो जेके ने ही कहा था अपनी हेडमेट से कि उसे कुछ ढंग के कपड़े दे दे पहनने के लिए। तभी जो जेके है ना वो वी की तरफ जाता है और वी जो है वो अपने लिप्स को बाइट करने लग जाता है। तभी जो जेके है वो वी के पास जाता है और उसके जो होंठ हैं उन्हें उसके दांतों से आज़ाद करवाता है। और तभी वो वी को देखता है और कहता है एक तो तुम बोल भी नहीं सकते, कितना मुश्किल काम है तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना, पता है, लेकिन तुम अजीब हो, तुम में जैसे कोई जादू है। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तुम मेरे जहन से जा ही नहीं रहे। तभी वी हैरत से जेके की तरफ देखता है और जेके फिर से उसके पास आता है और उसकी चिन से पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है। और तभी जो वी है वो अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी जो है ना अपने होंठ को फिर से बाइट करने लग जाता है और जेके उसे के पास फिर जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा ना ऐसे मत करो। और वो उसके होंठों को आज़ाद करवाता है और उसको वी को किस करने का दिल करता है और वो नीचे झुक जाता है और वी को किस कर देता है और वी वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो जेके को जो है रोक नहीं सकता बल्कि वो भी किस में उसका साथ देता है। और जब जेके को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो जब किस कर रहा होता है ना तो उसका दिल चाहता है वो पूरा ही वी को खा जाए, वी को ट्रॉल कर ले। तभी वो वी को खुद से दूर धकेलता है और उसे कहता है जाओ यहाँ से। तभी वी डर जाता है और जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और जो जेके है वो वापस बेड पे बैठ जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो जो है ना अपने लिए अगली रात एक फिर से लड़कियां बुलाता है, लेकिन फिर से उसे वी की याद आती है। तभी वो वी को बुलाता है और ऐसे वो लड़की जो वी के साथ ज़्यादा डांस कर रही थी वो बार बार वी की तरफ देख रही थी। तभी जेके उसे कहता है तुम जाके उसके पास ही चली जाओ। तब वो लड़की डर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे प्रिंस। तभी जेके कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तुम जाके उसे टच करो। और तभी वो लड़की जो है वो वी के पास जाती है और वी को टच करने लग जाती है और वी जो है वो उसकी पूरी बॉडी जो है उसका साथ नहीं देती और वो जो है पीछे काउच पे बैठ जाता है। और तभी जेके दूसरी लड़की को भी खुद से दूर धकेल देता है। तब वो भी वी के पास जाती है और वी को टच करने लग जाती है। वी के जो है ना गर्दन पे और वी के हाथों पे उस पर हाथ फेरने लग जाती है, लेकिन तभी वो लड़की जो है ना वी के होंठों को किस करने वाली होती है। तभी जेके चीखते हैं और कहता है रुक जाओ और फिर सब लोग पीछे देखते हैं और जेके उन्हें कहता है कि तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तभी वो लड़की जो है वो जेके वी की शर्ट रिमूव कर देती है और उसके चेस्ट पे यानी उसके निपल्स पे जो है ना वो टच करने वाली होती है अपने होंठों के साथ। तभी जेके उठता है और उन्हें कहता है यहाँ से चली जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी वो लड़कियाँ डर जाती हैं और वो लोग बाहर चले जाते हैं और जो जेके है वो वी के पास जाता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक दफ़ा फिर से किस कर देता है। और जब उसे लगता है कि वो किससे कुछ ज़्यादा करना चाहता है तब वो वी को भी धकेलता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। और वी जो है वो डर के वापस चला जाता है। और क्वीन को जब पता चलता है कि जेके जो है वो वी के साथ फिर से अकेला था तो उन्हें गुस्सा आता है और वो कहती है कि वी को मेरे कामों पे लगा दो ताकि वी जो है वो अब जेके के पास ना जा सके। और जो हमारा वी है वो इन सारी चीज़ों से अनजान था, उसे तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। जेके जो है वो अपनी शॉट प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना वो अपने गार्डन में आ जाता है, जो उनका प्लेस था जहाँ पे वो लोग शॉट प्रैक्टिस करते हैं। बस वहाँ पे शॉट प्रैक्टिस करने के लिए आ जाता है और अपनी ड्रेस पहन के आ जाता है और फिर शॉट प्रैक्टिस करने के लिए योंगी को बुलाता है और योंगी भी पूरा तैयार होकर अपनी शॉट लेके आ जाता है और वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी जो जेके है ना वो योंगी से कहता है हाँ बोलो, आज तो मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा और मुझ पे तुम्हें लीनियंसी दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तभी योंगी उसे कहता है बिल्कुल अपने पूरे पावर के साथ आ जाएं प्रिंस, लेकिन अगर मैं हारना ना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता आप मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हैं। तभी जेके कहता है हाँ आसानी से तो नहीं, लेकिन मैं हरा ज़रूर सकता हूँ क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट हूँ। तभी योंगी उसे कहता है कि स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन वो अपने टीचर से अच्छा नहीं हो सकता। तभी जेके उसे कहता है ये तुम्हारी भूल है,
कभी कभी टीचर्स भूल जाते हैं कि वो अपने सिखाते सिखाते जो स्टूडेंट है वो कुछ खुद से भी कर लेता है और फिर वो अपने टीचर से कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। और वो दोनों जो है इसी तरह बातें करते हुए अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और उन दोनों को शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल कर रहा होता है वो जाके युंगी को जो है ना बालों से पकड़ के लेके आए, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता था जब भी युंगी जेके के साथ इस तरह से हंसता बोलता था और जिमिन को वो इग्नोर कर देता था। इस वक्त भी वही हो रहा था कि वो अब खुद ही जो है वो उसके साथ बातों में लगा हुआ था, लेकिन जो जेके है और जो जिमिन है वो जाता है और कहता है मुझे तो लगा यहाँ पे सीरियस शॉर्ट प्रैक्टिस हो रही है या फिर बैटल, लेकिन यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं था कि मस्ती मजाक चल रहा है। तभी जो जेके है वो जिमिन की तरफ देखता है और अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस रोक देता है और उसे कहता है प्रिंस क्यों ना आप आ जाएं। तभी प्रिंस कहता है ज़रूर, लेकिन मुझे डर है कि तुम हार जाओगे और क्राउन प्रिंस हारता हुआ अच्छा नहीं लगता। और ये कह के वहाँ से चला जाता है और जेके जो है वो युंगी की तरफ देखता है और कहता है ये हर वक्त इतना जला कटा क्यों रहता है। तभी जो युंगी है वो अपना सर नीचे कर लेता है और कोई कमेंट नहीं करता और वो जो है जिमिन की जो है ना बैग देख रहा होता है जाते हुए भी। और जेके कहता है पूरा मूड ही ख़राब कर दिया और वो कहता है चलो घर चलते हैं और दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सॉरी थोड़ा सा पीछे नॉइस लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो फ़ैन के अलावा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि मैं गरीब हूँ, एसी नहीं है ना मेरे पास। तो थैंक्स फॉर टेक लिसनिंग। अब आप लोग रेस्ट कर सकते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।